राजस्व यज्ञ करने में महाराज रघु की सारी संपत्ति चली गई थी। और तो और रघु के पास कितनी संपत्ति थी, रघुवंश महाकाव्य में कहा गया है रघु के पास इतनी संपत्ति थी कि कलयुग के प्राणी में अगर उस संपत्ति का 1000वां हिस्सा भी किसी एक परिवार को मिल जाए, 100 जनों के एक परिवार को मिल जाए, तो उनकी 100 पीढ़ियों को कभी धन कमाने की जरूरत नहीं है। इतनी संपत्ति थी, मतलब इतनी संपत्ति थी कि उसका 100वां हिस्सा 100 लोगों के परिवार को मिल जाए तो उनकी 100 पीढ़ियों को कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचिए 100वां हिस्सा कितना बड़ा होगा और पूरी संपत्ति कितनी होगी। जब वो संपत्ति चली गई तो हमारे पास तो आजकल पैसे की बड़ी तंगी चल रही है। वैसे भी 8 महीने में जो नोट आते वो तो ऐसे ही 8 महीने में गायब हो गए। तो इसलिए ये यज्ञ करना वर्जित है। और सन्यास के लिए जो मनोवृत्ति जीत सके, भैया हम तो ज्यादा नहीं कहेंगे, जो मनोवृत्ति जीत ले वो सन्यास ले। और ऐसा नहीं है कलयुग में सन्यासी नहीं होते, आज भी ऐसे कई सन्यासी हैं जिन्होंने मनोवृत्ति को जीत रखा है, कुछ नियम धारण कर रखे हैं, व्यक्ति विशेष को नहीं देखते, अमुक अमुक कार्य नहीं करते, ये उनके धर्म है। सन्यास किसे कहते हैं? सन्यासोपनिषद बनाया गया, उसमें लिखा है अथातः सन्यासोपनिषदं व्याख्यास्यामः योनुक्रमेण सन्यसति सो सन्यस्तो भवति कोयं सन्यास उच्यते कथं सन्यस्तो भवति य आत्मानं क्रियाभिर्भुक्तं करोति मातरं पितरं पुत्रं पुत्रान् भार्यान् बन्धून् अनुबोधयित्वा ये चास्यर्तुजस्तान् वैश्वानरेष्टिं निर्वपेत्। अर्थात माता पिता भाई बंधु इन सब से जो आज्ञा लेकर सन्यासी बनते हैं वो वास्तविकता में सन्यासी हैं। सबकी सहमति लेकर हमें ये कार्य करना चाहिए ताकि हमारा वर्चस्व, कोई हमारे कृत्य से दुखी ना हो। यदि हमारे सन्यास लेने से अथवा हमारे किसी कर्म से कोई व्यक्ति भी दुखी होता है तो वो सन्यास नहीं माना जाता। तो वही कार्य करना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। अब इसके पश्चात से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं काय का। आपके जरा ध्यान से सुनिए, कान खोल करके। किस किस इच्छा को पूरी करने के लिए किन किन देवता की उपासना करनी चाहिए उनका वर्णन किया जाता है। सबसे पहले इसे राजगद्दी चाहिए, राजपाट चाहिए, वो मनुओं की पूजा करे। जिन्हें अपनी गृहस्थी में शांति चाहिए वे माता पार्वती की सेवा करें। जिन्हें विद्वत्ता चाहिए, ज्ञान चाहिए, वे शंकर भगवान की पूजा करें, क्योंकि शंकर जी का लक्षण पूरे विद्यार्थियों जैसे हैं। क्यों? विद्यार्थी भोला होता है, आज का भले ही ना होता हो, शंकर जी भी भोले हैं। विद्यार्थी को कपड़े लत्ते धारण करने की फुर्सत ही नहीं, 24 घंटे तो किताब में लगे रहते हैं। यहां तक कि हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, भोजन के लिए बैठे हैं, अभी आने में देर है, उसी समय पढ़ रहे हैं। ऐसे भी कई विद्यार्थी होते हैं। तो ये विद्यार्थी के लक्षण है। जैसे हमारे शंकर जी महाराज वे भी कुछ नहीं करते, हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं। तो विद्या के लिए शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। जब विद्या के लिए शंकर जी की उपासना कर ली और अगर अच्छा गान करना है तो माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। यदि अच्छा मृदंग बजाना सीखना है तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। यदि धर्म परायण होना है तो धर्मराज की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि।
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हो पर देवताओं को पता ना हो, या जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, उसे भी हरि का भजन ही करना चाहिए, क्योंकि हरि का भजन करना हम सभी का निष्कारण धर्म है। भगवान नारायण की सेवा करनी चाहिए। अब शौनक जी महाराज कहते हैं, मैं समझ गया गुरुदेव, जो लोग मानव तन प्राप्त कर कर भी हरि चर्चा से वर्जित रह जाते हैं वे तो पशु समान ही हैं। उनसे 4 पशु बड़े प्रसन्न होता है। भागवत जी कहती है, जो मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं अपने मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूं, भागवत जी में लिखा है क्या, न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे शोबिड वराह उष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। श्व आज के जमाने का लोगों का प्रिय साथी, पुराने जमाने में चांडालों का साथी कुत्ता। दूसरा विड़वराह ग्रामीण शूकर, उष्ट्र ऊंट, और खर, खर माने गधानंद जी महाराज। तो श्व कुत्ता किन्हें देखकर खुश होता है, जो लोग छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते रहते हैं। भैया किसी की 1 एकड़ की जमीन है, उसी पे लड़ रहे हैं, भाई भाई में बैर है, क्यों, अपनी संपत्ति के लिए। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के इलाके में नहीं जा सकता, सारे कुत्ते भौंकने लग जाएंगे, वैसे ही एक सगा भाई दूसरे भाई की संपत्ति को बताए, भाई मेरे बड़ा भाई है, मेरी ही संपत्ति है। मन में भले मुंह से कुछ ना कहता हूं, मन में भले ही जरूर गाली देगा, बता अपनी संपत्ति बता रहा है, तो बता रहा है, फिर धीरे धीरे कागज अपने नाम करा लेगा। तो ऐसे लोगों को देखकर कुत्ता बड़ा खुश होता है कि भैया हम भी छोटी सी चीजों के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते रहते हैं, ये भी छोटी सी बातों पे लड़ते रहते हैं। अतः हमारी जाति के कुछ नर पशु इनमें भी है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं बिड़बरा। ग्रामीण सुकर किसे देखकर खुश होता है, जो सुबह उठते पूछे भैया आज खाने में क्या बना है। नाश्ते में पराठे खा लिए, फिर पूछे दोपहर के खाने में क्या मेन्यू। दोपहर में भी खूब रबड़ी हटाई तो पूछे आज शाम की चाय के साथ क्या पकोड़े खिलाओगे। शाम की चाय भी हो गई, डिनर में क्या है। अब डिनर के बाद अच्छा रात को दूध के साथ क्या मिलेगा भैया। जय हो महाराज, इन्हें परमानेंट एक शेफ चाहिए, हाँ? परमानेंट एक बंदा चाहिए जो इन्हें हर सेकंड में मेनू बताता है। ऐसे लोगों को देखकर ग्रामीण होकर बड़ा खुश होता है। हमारा भी कभी नहीं भरता, इनका भी कभी नहीं भरता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कई लोग आ जाते हैं भंडारे में, आधे लोगों का खाना खुद ही खा जाते हैं। विचित्र महिमा है भैया लोगों की। फिर आते हैं ऊंट। ऊंट किन्हें देखकर खुश होता है, तो भगवान ने ऊंट की गर्दन ऐसी बनाई है जो बेचारा कभी झुक नहीं सकता, और ऊंट उन लोगों को देख के खुश होता है, आहा हमारी तो झुक नहीं सकती, और ना ही भगवान ने बेल्ट बनाई है जो गले में बांध ले। हमारी झुकती नहीं है और ये झुकाते नहीं है। जिनको थोड़ा मान मर्यादा पद मिल जाए उनकी गर्दन भी नीचे नहीं होती। अरे भैया जरा ध्यान रखो गर्दन का भी, क्योंकि अगर गर्दन झुकनी बंद हो गई तो अकड़ाहट आ जाएगी, और अगर अकड़ाहट आ गई तो सर्वाइकल हो जाएगा। फिर इतना बड़ा पट्टा पहनना पड़ेगा और गर्दन ऐसे ही रखो। दूसरा, तो ऐसे लोगों को देखकर ऊंट बड़ा खुश होता है कि हमारी तो परमानेंट ऐसी है और इन्होंने अपनी टेम्पररी बना रखी है। चलो कोई बात नहीं, जब समय की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, औरों की तो बात छोड़ो।